प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो पॉलिनोमियल दिए हैं इनके गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो देखो गुणनफल मैंने आपको कल कराया था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो उसमें अपने दो फैक्टर प्राप्त हुए थे। क्यों? क्योंकि वो द्विघाती पॉलिनोमियल थे। लेकिन यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल किस प्रकार का है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें x की पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है, तो ये द्विघाती पॉलिनोमियल है। तो इसके हमें दो मेथड में करने पड़ेंगे, दो स्टेप में करने पड़ेंगे। तो पहले तो हमें करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो देखो इसमें हमें यहाँ पे x की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी और फिर बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है ये उसका फैक्टर होगा। तो ये देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं हम। पहले तो हम वैल्यू रखेंगे -1 में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं क्या रखेंगे +1 फिर 2 माइनस का और फिर प्लस का 2। तो देखिए पहले हम रखते हैं इसमें, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल x लिख देते हैं। x की जगह हमने वैल्यू रखा -1 की पावर 3 -2 -1 की पावर 2 -1 प्लस में 2। तो देखिए -1 की पावर 3 है, तो मैंने आपको बताया अगर विषम संख्या में अगर साइन हो तो आप में क्या हो जाते हैं, माइनस का साइन ही आएगा। देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1, तो इसका रिजल्ट किसमें आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि किसमें माइनस का साइन विषम संख्या में मल्टीप्लाई हो रहा है। या इस प्रकार समझ लीजिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो माइनस का साइन आ गया, एक को आपस में करेंगे तो 1 आ गया, तो माइनस का 1 आ गया। -2 ऐसी चीज लिखा हमने, -1 को आपस में 2 बार करेंगे तो प्लस का 1 बन गया, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस का साइन हो गया और 1 ऐसी चीज लिख दिया, और प्लस का 2 हमने ऐसी चीज लिख दिया। अब देखिए माइनस का 1 ऐसे कैसे, 2 को माइनस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चला जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 1 और प्लस का 2। अब देखिए यहाँ पे करते हैं तो काट देंगे, -1 से +1 कैंसिल आउट और -2 से +2 कैंसिल आउट, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया है 0। क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब हमने जो माना है, क्या माना था हमने, x -1 लिया था, तो 0 के लिए क्या ली थी हमने -1। इसका मतलब क्या हुआ, x इसको इस x के पास ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा +1। तो आप बताइए क्या ये जो है ये फैक्टर है या ये वाला फैक्टर है, x + 1 फैक्टर है, तो x + 1 हो गया। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त हुआ, -1 वैल्यू रखने पर, तो हम बोल सकते हैं कि x + 1 गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। हाँ सर। तो हमें एक फैक्टर तो प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, भाग विधि डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे इसमें इस फैक्टर का भाग लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको। हमें दिया है x³ माइनस में 2x² माइनस में x और प्लस में 2। किसका भाग देना बेटा बताइए, x + 1 का देना है, तो x + 1 हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए भाग मैंने आपको उसमें कराया था, तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले हमारा टारगेट क्या होगा, फर्स्ट पद, तो x³ लाना। तो x³ कैसे आएगा, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखूं कि x³ आ जाए, हाँ बताइए, x², वेरी गुड। x² लाने से क्या होगा, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन गया, ठीक है, हमारा टारगेट ये है। और x² को 1 से करेंगे तो प्लस का x², क्योंकि साइन किसका है, प्लस का है, और यहाँ पे हम नीचे इसको घटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। और देखो x³ प्लस का x माइनस का है, तो आपस में ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए यहाँ पे 2x² और माइनस में x²। अब देखो ये वाला साइन लागू नहीं हो रहा, कौन सा साइन लागू हो रहा है, ये नीचे वाला माइनस का। तो अब इनको देखो कैसे होगा, ये माइनस का 2x² में माइनस क्या हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, माइनस का x², ठीक है ना। ये इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दो आप, -2x² और माइनस का x² कितने बनेंगे, माइनस माइनस के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। हाँ सर। क्या बन गया,
माइनस का 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर लिख दूं मैं, लिख दो। और इनको उतार लेता हूँ दोनों पदों को, माइनस का x और प्लस को 2 उतार लिया मैंने। अब हमारे टारगेट क्या होगा, माइनस का 3x स्क्वायर। अब बोलिए x को ऐसी कौन सी संख्या से मैं मल्टीप्लाई करूं कि हमारे को 3x स्क्वायर प्राप्त हो जाए, बोलिए माइनस 3x। वेरी नाइस। 3x को x से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3x स्क्वायर हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब 3x माइनस 3x को 1 से करेंगे तो माइनस का साइन आएगा और माइनस का 3x आ गया प्लीज। अब इनको आपस में घटा देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस का साइन यहाँ प्लस का हो गया और यहाँ माइनस का तो यहाँ पे प्लस का हो गया। अब माइनस की वैल्यू से माइनस प्लस की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। अब देखिए माइनस का x और प्लस का 3x है, तो यहाँ पे देखिए माइनस का x और प्लस का क्या है 3x, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे घट जाएंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस का 2x, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है। हाँ सर। तो यहाँ पे प्लस की 2x लिख दूं मैं और इसको उतार देता हूँ, प्लस 2। नेक्स्ट देखिए x प्लस 1 को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करेगी, ये आ जाएगा, या x को किससे करेंगे 2x आ जाएगा। ये टारगेट है हमारा। तो किससे करूँ बोलिए, प्लस के 2 से, है ना। तो प्लस के 2 से किया तो 2x आ गया और 2 1 जा 2 आ गया। साइन चेंज कर देता हूँ, सेम टू सेम तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो रिमाइंडर हमारा क्या रिसीव हुआ, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने जांच की यहाँ पे कि ये जो गिवन जो फैक्टर है, ये गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। अब हम वही गुणनखंड विधि द्वारा इस बहुपद के गुणनखंड करके हम 2 फैक्टर और याद करेंगे। एक फैक्टर तो हमें मिल गया है, कौन सा फैक्टर मिल गया है, x प्लस 1 तो हमें मिल गया है, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से माना था। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कैसे करेंगे, मैंने कल बताया था जो पहले 4 वाले क्वेश्चन में किए थे अपन ने, तो किस तरह से करते हैं। यस, इसमें बताइए। वेरी नाइस। जो प्रथम संख्या होती है उसको अंतिम संख्या से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे तो कोई संख्या दी नहीं है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, x कांस्टेंट क्या मान लेंगे, s मान लेंगे, वेरिएबल का x स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे हमें लास्ट में कांस्टेंट दिया हुआ है 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या हुआ 2। इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 के टेबल 1 2 1 जा 2 और 1 1। ठीक है, तो हमें 2 संख्या कौन सी प्राप्त हुई है, तो 2 प्राप्त हुआ और 1 प्राप्त हुआ है। अब देखो ये जो संख्या प्राप्त हुई है इनमें हमें या तो क्या करना है, प्लस करना है या फिर क्या करना है, माइनस करना है। और प्लस माइनस करने पर हमें क्या वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए, बीच वाला पद प्राप्त होना चाहिए। और देखो ये जो लास्ट वाला जो वैल्यू है हमारे पास, जो गिवन नंबर है 2, इसके पहले कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो इससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि हमें संख्या में क्या करनी है, कैलकुलेशन, कौन सी कैलकुलेशन करनी है, प्लस की कैलकुलेशन करनी है। तो देखो 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो रहा है, बीच वाला पद स्प्लिट मतलब विभाजन प्रक्रिया है ना, प्राप्त हो रहा है पद। अब देखो और इनका गुणा करते हैं आपस में, 2 1 जा 2, तो ये वाली संख्या में प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये एक्यूरेट नंबर्स हैं विभाजन के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x स्क्वायर, साइन माइनस का दिया है, माइनस का लगा दिया मैंने, और इसका विभाजन इसमें 2 प्लस 1 में कर देता हूँ, 2 प्लस 1 और ये x यहाँ पे कॉमन आ गया। ठीक है, समझ में आया सबको। अब नेक्स्ट देखिए प्लस का, तो एज इट इज लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 2, x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, माइनस का, बोलिए 2x, और माइनस का 1, माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, तो किसका बन गया, माइनस का 1, और माइनस का 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो किसका आएगा, माइनस का x, और प्लस में 2। अब हमें 4 पद प्राप्त हो गए। कितने पद प्राप्त हुए, 4 पद। अब इनके 2 के हम जोड़े बना लेंगे और इन जोड़ों में से हम क्या ले लेंगे, कॉमन या उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2x में से उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, दोनों के पास उपलब्ध है। x दोनों के पास है, नंबर दोनों के पास नहीं है, तो x दोनों के पास है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x कॉमन ले लिया हमने। तो हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर में से x गया तो x बच गया, माइनस का साइन लगाया, और 2x में से x ले लिया तो क्या बच गया, 2 बच गया हमारे पास। ठीक है, हाँ सर। आगे साइन किसका है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, और यहाँ पे x प्लस 2
तो हमारे पास यहाँ x माइनस 2x प्लस 2 तो कॉमन लेने के लिए कोई संख्या नहीं है, क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा, पद हमें समान रखना है। तो क्या ले सकते हैं, वहां पे 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या एज इट इज आ जाती है। तो यहाँ पे कर देते हैं हम x। अब देखो यहाँ पे x का ऐसा कैसा आ गया, साइन बाहर माइनस का लग गया। अब देखो माइनस और अंदर प्लस, साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा, किसका साइन आएगा, माइनस का, और यहाँ पे 2 एज इट इज लिख दिया। तो हमें देखो ये दो पद सेम प्राप्त हुए हैं, तो अब हमारा गुणनफल हमें प्राप्त हो गए। तो एक तो कौन सा प्राप्त हुआ, x माइनस 2, और एक प्राप्त हुआ x माइनस 1। दो फैक्टर तो ये प्राप्त हुआ, एक हमें पहले प्राप्त हुआ था x प्लस 1। तो यहाँ को कंबाइंड रूप से लिख देते हैं हम, यहाँ पे x प्लस 1 एंड x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इज 3 factors of given polynomial, या शॉर्ट में लिख देंगे px। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये 3 फैक्टर्स हमें रिसीव हुए। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखो वही विधि है इसमें भी। क्या क्वेश्चन दिया है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो x की पावर क्यूब दी हुई है, तो ऐसे में हमें दो स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो पहली स्टेप क्या रहेगी, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, और सेकंड स्टेप रहेगी स्प्लिट द मिडिल टर्म, मतलब जो हमें जो प्राप्त होगा ना उसमें मिडिल जो टर्म है उसको विभाजित करके। तो आइए पहली स्टेप में देखिए, हम इसको मानते हैं। तो पहले इसको किससे करेंगे, -1 वैल्यू रखेंगे या +1 से। तो पहले -1 रखते हैं, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने लिखा पॉलिनोमियल x, एक बार दोबारा से इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब x की जगह हम रख देते हैं -1। तो -1 की पावर 3, माइनस का साइन 3, -1 की पावर 2, माइनस का साइन 9, -1 और माइनस में 5। अब देखिए -1 की पावर 3 है, तो इसका क्या आएगा वैल्यू, -1 ही आ जाएगा। और -3 एज इट इज लिख देते हैं एक बार। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो प्लस का 1 हो जाएगा, और -9 को -1 से करेंगे तो 9 बन जा 9, और ये प्लस का हो जाएगा साइन, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 5 एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए -1 -3 इंटू 1 -3 प्लस का 9 और -5, प्लस प्लस वालों को ऐड कर देते हैं। 9 प्लस का है, और यहाँ पे 1 9 प्लस का है, और 5 3 8 और 1 9, और ये भी माइनस वाले 9 हो गए। तो रिजल्ट क्या आया, 0। तो हमें रिमाइंडर क्या रिसीव हुआ, 0 रिसीव हुआ रिमाइंडर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने जो ये माना है x के बराबर जो वैल्यू 0 की वैल्यू पुट की है -1, तो हमें फैक्टर क्या प्राप्त हुआ, x प्लस 1, ये फैक्टर प्राप्त होगा, क्योंकि x के पास ही -1 जाएगा तो प्लस का 1 चेंज हो जाएगा। तो ये फैक्टर जो है, हमने जो माना है इस फैक्टर को, ये -1 वैल्यू पुट अप करने पर यदि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है, px लिख देंगे। अब इसको हम भाग करते हैं। अब हमें इस पॉलिनोमियल में इस फैक्टर का भाग देना होगा। तो हमें एक फैक्टर तो प्राप्त हो गया, और भाग देंगे अब। तो देखिए सेकंड स्टेप में भाग देते हैं हम। x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस में 5, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है ये।
और इसमें x प्लस 1 का भाग देना है। तो देखिए भाग में मैंने बताया आपको हमारा पहला जो टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा हमारा ये x क्यूब। तो ये कैसे आएगा, किस संख्या से गुणा करेंगे ये आ जाए। तो देखो x स्क्वायर से x को गुणा करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला लिख देते हैं हम x स्क्वायर। तो यहाँ पे x क्यूब रिसीव हो गया हमें, और x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ही आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, नहीं माइनस का या माइनस का साइन। अब देखिए x क्यूब प्लस का x क्यूब माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। और यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर, और ये अब देखो नीचे वाला साइन मान्य होगा, माइनस का x स्क्वायर हो गया। तो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, मिलके हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को उतार लेते हैं हम, -9x -5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज में हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा -4x स्क्वायर लाना। तो x को ऐसी कौन सी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें, कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें -4x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए 4x से कर दें, यस, माइनस के 4x से कर देंगे तो हो जाएगा। माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, और -4x को 1 से करेंगे तो माइनस का 4x ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ साइन चेंज करते हैं, प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस का हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 9x है और प्लस का 4x है, तो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 5x, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, और 5 को उतार लेंगे एज इट इज। अब देखिए x प्लस 1 को ऐसी कौन सी संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये आ जाए, तो x को 5 से कर देते हैं, -5 से। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा, -5 से करेंगे तो माइनस का 5x, और -5 बन जा -5, नीचे हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, और रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये जो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये जो है, जो हमने माना है, ये गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, ये कंफर्म हो गई बात। अब ये जो आया है ना यहाँ पे भागफल, क्वेश्चन जो आया है, इस क्वेश्चन को यहाँ के रख के, और जिस क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हमने किए थे, दो जो गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणनखंड और हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो कैसे करते हैं, x स्क्वायर -4x -5, ये क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ। तो मैंने विधि बताई थी, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो अब प्रथम संख्या को अंतिम संख्या से गुणा करते हैं, तो क्या करेंगे, 1 गुणा 5, तो क्या प्राप्त हुआ, 5। अब 5 का हम गुणज लेते हैं, तो 1 का जाता है और 5 का भाग जाता है। तो अब हमें देखो हमारा टारगेट क्या रहेगा, किसको स्प्लिट करना है, किसको विभाजित करना है। जो मिडिल टर्म में जो हमारे को वेरिएबल दिया गया है, सॉरी जो संख्या दी गई है, कांस्टेंट दिया गया है 4, ये प्राप्त होना चाहिए। तो ये किस प्रकार से प्राप्त होगा, और यहाँ पे देखो साइन किसका है, लास्ट वाली संख्या से पहले माइनस का साइन है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 5 में से 1 को माइनस कर दें, 5 - 1, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हो रहा है, मिडिल वाली टर्म प्राप्त हो रही है, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये गुणज भी प्राप्त हो रहा है। तो ये एकदम सही संख्याएं हैं हमारे लिए चुनने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस, ये लिख देंगे 5 - 1, और x कॉमन आ गया, और माइनस का 5। नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर और माइनस का 5 x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है यहाँ, और माइनस का 1 x से, तो देखो पहले साइन चेंज, साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का माइनस से होगा तो प्लस का 1 बन गया, और प्लस का 1 इससे होगा x से, तो प्लस का x ही आ गया, और माइनस का 5 एज इट इज लिख दिया हमने। अब हमें 4 पद प्राप्त हो गए। अब इनके 2 के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या आ सकता है, x दोनों के पास उपलब्ध है तो x कॉमन ले लेते हैं, नंबर तो दोनों के पास है नहीं, नंबर तो सिर्फ इसके पास है, इस टर्म के पास। तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया अंदर, एक यहाँ पे x बच गया, माइनस का साइन बच गया, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 5 बच गया। ठीक है, अब यहाँ बाहर प्लस का साइन है। अब देखो x - 5 यहाँ पे है, और ये इसके समतुल्य बन रहा है, तो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कुछ है नहीं, हमें इसको इसके समतुल्य लेके आना है। तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिसीव होता है, वही संख्या रिसीव हो जाती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x - 5। ठीक है,
तो अब देखो दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए कौन कौन से, ये दोनों सेम है तो x माइनस 5 और x प्लस 1, और पहले क्या प्राप्त हुआ था x प्लस 1, क्या लिख देते हैं x प्लस 1। तो इस प्रकार से ये 3 हमें फैक्टर्स रिसीव हुए इसके, इस पॉलिनोमियल के। तो हम यहां लिख सकते हैं इज 3 फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x, ये हमारा आंसर हो गया। प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमें जो गिवन है तीसरा क्वेश्चन वो है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो वही विधि से करते हैं हम, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ पे वैल्यू पहले रखेंगे हम -1 ही रखेंगे, और इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। देखो इसका नाम कैसे पड़ा, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, क्या विभिन्न नंबर x के जगह वैल्यू रख के और ट्राई कर रहे हैं। अगर पहली वैल्यू में हमारा जो रिमाइंडर है 0 आ जाता है तो ठीक है, नहीं दूसरी ट्राई करेंगे, तो इसलिए इसका नाम ट्रायल पड़ा, मतलब ट्रायल करना है। और एरर मतलब हो सकता है कि हमेशा पहली वैल्यू रखते ही उसका रिमाइंडर 0 आए और या ना भी आए, तो इसको एरर भी हो सकती है, फिर दोबारा से ट्राई करेंगे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो वैल्यू रख देते हैं, अब -1 रख देते हैं पहले x की वैल्यू, तो क्यूब प्लस 13 x की जगह -1 की पावर 2 प्लस 32 हमें दिया है -1 प्लस 20। अब -1 को पावर 3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 13 एज इट इज लिखा, -1 को स्क्वायर का वैल्यू आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 32 और माइनस का 1 से मल्टीप्लाई होता है, यहीं पे कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस का 32 कर देते हैं और प्लस 20, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए -1 एज इट इज लिखा और 13 को 1 से करेंगे तो 13 हो गया और -32 प्लस 20, ठीक है। अब माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, तो माइनस का 1 और माइनस का 32, तो माइनस का 33 हो गया और प्लस का 20 प्लस का 13, प्लस का भी 33 हो गया, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, कट गए, तो रिमाइंडर क्या आया हमारा, रिमाइंडर आया हमारा 0। तो इस बात से सिद्ध होता है कि हमने जो x की बराबर जो 0 के बराबर वैल्यू ली है -1, तो उससे हम पक्षांतरण करेंगे तो जो x प्लस 1 हमें फैक्टर प्राप्त हो रहा होता है, वो फैक्टर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, जो हमें गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे यहाँ पे भाग वाली, इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब इसमें हम भाग देंगे इस फैक्टर का, तो x प्लस 1। अब देखो भाग विधि में आपको पता है कि पहले हम जो पहला हमें जो टर्म दी गई है वो टारगेट करेंगे, तो ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखूँ कि वो आपस में इनको मल्टीप्लाई करने पर x क्यूब प्राप्त हो, तो x² रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि x² को x से करेंगे तो x क्यूब प्राप्त हो जाएगा, फिर x² को 1 से करेंगे तो क्या होगा, x² आ जाएगा, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे x²। अब नीचे क्या होगी, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का होगी, यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे भी माइनस का हो गया। अब एक्स क्यूब यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गया आपस में, और प्लस का 13x² है, एक माइनस का x² है। अब देखो साइन वाला जो नीचे वाला वो मान्य होगा इस टर्म पे, ठीक है, प्लस वाला मान्य नहीं होगा x² पे, माइनस का मान्य होगा, तो 13 का x² और माइनस का x² आपस में घटेंगे तो प्लस का 12x² आ गया, और इनको उतार लेते हैं आगे वाली टर्म को, 32x प्लस 20। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारा टारगेट है 12x² लाना, तो x को ऐसे कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 12x² आ जाए, प्लस का दिया तो प्लस का 12x से कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस का 12x से करेंगे तो 12x² आ जाएगा,
और फिर इसको 12x को 1 से करेंगे तो प्लस का 12x आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखिए साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस का हो गया, यहाँ पे भी माइनस का हो गया। 12x स्क्वायर माइनस के 12x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, और 32x तो है प्लस का, और माइनस का 12x है, तो आपस में घटेंगे तो प्लस का 20x आ गया, और प्लस का 20 एज इट इज उतार दिया। अब x प्लस 1 को या एक को कर लेते हैं, x को किससे, ऐसी कौन सी वैल्यू से या कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें ताकि 20x आ जाए, तो 20 से कर देंगे प्लस के 20 से, ठीक है। तो 20x हो गया, और 20 को 1 से करेंगे तो प्लस का 20 रिसीव हो गया। साइन चेंज होंगे और आपस में ये कैंसल आउट, तो रिमाइंडर क्या रिसीव हुआ 0। इस बात से कंफर्म हो जाता है रिमाइंडर 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये जो है, जो हमने जो माना है, जो हमने ट्राई किया है, जो माना है x प्लस 1 फैक्टर, वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो एक फैक्टर तो हमें कंफर्म प्राप्त हो गया। अब 2 फैक्टर और प्राप्त करने हैं, तो जो एक क्वेश्चन प्राप्त हुआ है हमें, इस क्वेश्चन के हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो इसके करते हैं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, तो आपको पता है किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं दिया तो 1 मान लेंगे, और 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। अब देखो 20 के गुणज करते हैं तो 1 होता है, 2 का जाता है, इसमें 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है टेबल, 10 का भी जाता है, और 20 का जाता है। तो अब हमें इन संख्याओं में प्लस या माइनस करना है, और देखो यहाँ पे प्लस का साइन दिया ना लास्ट वाली संख्या से पहले, तो हमें क्या करना है, प्लस ही करना है। क्या करना है, प्लस ही करना है, कंफर्म हो जाता है। और हमें हमारा टारगेट क्या रहेगा, किसको स्प्लिट करना है, ये जो 12 है इसको स्प्लिट करना है, मतलब इसको विभाजित करना है 2 भागों में। तो ऐसी संख्या जो जोड़ने पर 12 आ जाए और आपस में गुणा करने पर 20 आ जाए। तो देखो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी, हाँ देखो 10 और 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 10 प्लस 2 12 होता है, जो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। तो दोनों कंडीशन को ये वेरीफाई करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, और यहाँ पे प्लस का साइन, और 12 को 2 भागों में विभाजित करेंगे, 10 प्लस 2 में, 10 प्लस 2 में होगा ना, 10 प्लस 2, और यहाँ पे x हमारा कॉमन आ जाएगा, और प्लस 20 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा, 10 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को x से करेंगे, तो प्लस का साइन 10x मिल गया, और 2 प्लस का 2x मिल गया, और प्लस का 20। अब हमें 4 टर्म्स प्राप्त हुई हैं, तो 2 के जोड़े बना लेंगे टर्म्स के, और इन टर्म्स में एक्स स्क्वायर प्लस 10x में एक कॉमन लेंगे। तो कॉमन ऐसा होना चाहिए जो दोनों के पास उपलब्ध हो, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 10x में से कॉमन क्या लेंगे, x इसके पास भी, x इसके पास भी है, तो x ले लेते हैं, ठीक है। संख्या तो इसके पास नहीं है, इसके पास तो है 10, लेकिन संख्या दोनों के पास होती है तो संख्या भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल है, तो हमने x वेरिएबल को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर में क्या बचा, x बच गया, और प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पे क्या बच गया, 10 बच गया, क्योंकि x तो हमने ले ही लिया इधर कॉमन, तो x प्लस 10। यहाँ पे प्लस का साइन दिया है, प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लें, यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्योंकि x तो सिर्फ 2x के पास है, 20 के पास तो है ही नहीं, तो हम ले लेते हैं x कॉमन यहाँ पे भी, सॉरी हाँ संख्या ले लेते हैं, जो संख्या दोनों के पास है ना, तो संख्या ही लेंगे ना, x तो कहाँ से लेंगे, दोनों के पास होना चाहिए था। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 ले लेते हैं कॉमन, क्या ले लेते हैं 2। तो हमारे पास क्या बचा x, और 2 का टेबल इसमें जाएगा 20 में, तो 2 10 जा 20। अब देखो 2 का टेबल इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, दोनों में जाना चाहिए। तो ये हमें प्राप्त हो गए, 2 पद सेम प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आगे चल के x प्लस 10 एक फैक्टर प्राप्त हुआ, और x प्लस 2 एक फैक्टर प्राप्त हुआ, और पहले कौन सा फैक्टर प्राप्त होता है, x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 एक फैक्टर प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से हमें 3 फैक्टर प्राप्त हुए। यहाँ लिख देंगे इज 3 फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 3 फैक्टर्स हमें प्राप्त हुए हैं। प्यारे बच्चों, हमें जो 5 क्वेश्चन में जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है,
तो इसमें हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो इसको भी करते हैं हम सॉल्व बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ पे हम ट्रायल करते हैं पहले -1 का। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं पॉलिनोमियल x इजिकल टू 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस में 1। अब y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है हमें y, क्योंकि हम कौन सी टर्म है, कौन वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, तो यहाँ पॉलिनोमियल y लिखेंगे, पॉलिनोमियल y लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लिखा, y की जगह हम रख देंगे वैल्यू माइनस का 1, तो -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 माइनस का साइन 2 और y की जगह -1 और बाहर -1 दिया है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले 2 एज इट इज लिख देते हैं, -1 की पावर 3 का रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा, और -1 की पावर 2 का +1 आएगा, और बाहर भी प्लस का साइन है तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस का 1 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 1 जा 2 होता है, तो प्लस का 2 हो गया और माइनस का 1 बाहर गिवन है। अब देखो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा +1 + 2 -1। अब माइनस वाला कौन सा, माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3 और प्लस का भी 2 और प्लस का 1, तो प्लस का 3, तो ये आपस में हो गए कैंसिल आउट। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0 रिमाइंडर बचा है। तो इसका मतलब है कि हमने जो x की जो वैल्यू ली है, -1 जो लिखा है जो कि 0 के बराबर है ना, इसका मतलब है कि इसका पक्षांतरण करेंगे तो x + 1 हो जाएगा, और ये जो हमें प्राप्त हुआ है क्या, एक फैक्टर प्राप्त हुआ है जो हमने माना है, जो ट्रायल के माध्यम से माना है, वो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है तो हो रहा है, तो वो इसका पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। और इसको और सिद्ध करने के लिए हम भाग विधि द्वारा इसको और सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसमें भाग देते हैं पहले, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस में 1। अब यहाँ पे x + 1 यहाँ पे लिख देंगे हम, x + 1। अब देखो भाग में क्या होगा, हमारा टारगेट रहेगा पहला ये जो है ना टर्म, इसको टारगेट करेंगे 2y³ को, तो x को ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेगी, 2y³ प्राप्त हो जाए, सॉरी यहाँ पे x लिख दिया, बार बार तीनों प्रश्न में x आया था, तो यहाँ पे y मानेंगे, क्या मानेंगे, y + 1, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं y, क्योंकि पॉलिनोमियल जो टर्म है उसमें चर राशि क्या दी गई, y दी गई है, ठीक है, वेरिएबल क्या दिया गया y, तो यहाँ पे y मानेंगे। ज्यादातर क्वेश्चनों में x आ रहा था इसलिए x हो गया, तो y मानेंगे आप, है ना। तो y को ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 2y³ आ जाए, तो 2y² से कर देते हैं ना, 2y², क्योंकि 2y², 2 तो ऐसे ही, और y² में एक y और जुड़ जाएगा तो 2y³ बन जाएगा, तो यहाँ पे 2y³ बाहर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2y³ आ गया, और यहाँ पे साइन प्लस का लगा देते हैं, 2y² को 1 से करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2y² हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस का 2y³ से प्लस वाले से माइनस का 2y³ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का y² दिया है और माइनस का 2y² दिया है, तो ये आपस में घट जाएंगे, तो 2y² में से एक y² गया तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, और माइनस का y² बच जाएगा। अब ये दो वेरिएबल दो टर्म दी गई, इनको उतार लेते हैं, माइनस का 2y और माइनस का 1, ठीक है। अब हमारा टारगेट रहेगा ये, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y² आ जाए, y से कर देंगे, ठीक है, माइनस का y से, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस के y से करेंगे ना, माइनस के y से कर देंगे, तो माइनस y और y से करेंगे तो माइनस का y² हो जाएगा, माइनस के y को प्लस के y से करेंगे तो माइनस का y² ही आएगा, सही है, और माइनस के y को 1 से करेंगे तो माइनस का y प्राप्त होगा। यहाँ साइन चेंज कर देते हैं घटाने के लिए, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस का तो यहाँ भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि भाई चर राशि है
तो इनको आपस में घटाते हैं तो साइन चेंज करने के माध्यम से घटती हैं। साइन सेम होते हैं तो आपस में जुड़ जाती है, साइन डिफरेंस होते हैं तो आपस में घटा हो जाता है उनका। तो देखो यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर है, यहाँ प्लस का वाई स्क्वायर है, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ माइनस का 2y है, प्लस का y है, तो आपस में घटेंगे तो माइनस का y रिसीव हो जाएगा। और माइनस का 1 को उतार लेते हैं हम। अब y को ऐसे कौन सी संख्या से करेंगे, माइनस का y, तो यहाँ पे कर देंगे माइनस का 1 से। किससे, माइनस का 1 से करेंगे तो माइनस का y प्राप्त हुआ, और -1 इंटू -1 माइनस का 1, ये आपस में हो गए कैंसिल आउट। रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 0। इसका मतलब है कि ये जो हमने माना है, जो शेषफल प्रमेय से निकाला है, और ये जो हमें प्राप्त हुआ है फैक्टर, ये इस पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल का वास्तव में रियल में एक फैक्टर है। और हमें क्वेश्चन क्या प्राप्त हुआ है, ये इस क्वेश्चन से हम 2 वेरिएबल और प्राप्त करेंगे, तो 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो इसको हम करते हैं सॉल्व। पहली संख्या क्या है, पहला जो कांस्टेंट है 2 है, और लास्ट वाली संख्या 1 है। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे में 1 बराबर 2। और 2 का गुणज क्या क्या होता है, एक तो 1 होता है, एक 2 ही होता है। ठीक है, 1 और 2 यही होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें बीच में कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, जो 1 है ना, 1 मान लेते हैं, y के साथ कोई संख्या नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, देखो यहाँ पे माइनस का साइन लास्ट वाली संख्या से पहले, तो हमें घटाने पर, इन दोनों संख्याओं को घटाने पर 1 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, सही है। और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा, 2, जो ये प्राप्त होना चाहिए इन दोनों का गुणज। तो ये संख्या एकदम सटीक बैठती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2y स्क्वायर माइनस में 2 माइनस 1, y कॉमन ले लेते हैं और -1 एज इट इज लिख देते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2y स्क्वायर माइनस का 2 और y से होगा तो माइनस का 2y बन गया, और माइनस से साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का 1 बन जाएगा, और प्लस का 1 को y से करेंगे तो प्लस का y हो जाएगा, और माइनस का 1 एज इट इज लिख दिया। अब हमें 2 जोड़े प्राप्त हो गए, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 4 टर्म्स में 2 जोड़े बन गए। तो अब इनमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले, हम यहाँ पे ले लेते हैं हम 2y कॉमन ले लेते हैं, 2y, तो अंदर क्या बच जाएगा, y बच गया, और माइनस में 2y बन जा 2y, तो 1 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन है, और देखो यहाँ पे कोई कॉमन देने के लिए नहीं है, इसके बराबर समतुल्य टर्म है तो हम 1 मान लेते हैं वहाँ पे, है ना, और यहाँ पे y माइनस 1। अब हमारे पास ये दो जोड़े सेम आ गए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 2y, पहले इस वाले को लिख देते हैं y माइनस 1, और नेक्स्ट 2y प्लस में 1। ठीक है, 2y प्लस में 1, और पहले क्या प्राप्त हुआ था हमें, ये फैक्टर प्राप्त हुआ, तो इसको भी लिख देते हैं साथ में y प्लस 1। तो हमारे पास हमें पॉलिनोमियल 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का फैक्टराइजेशन करने के उपरांत जो 3 फैक्टर प्राप्त हुए वो है y माइनस 1, 2y प्लस 1 और y प्लस 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज 3 फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ये हमारा आंसर आ गया।